हाँ, आपसे ही बात करने के लिए आया हूँ और आज पूरा ओपनली बात करूँगा। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को मेरी बातें बुरी लग जाए। मैं चाहता हूँ बुरी लगे, मैं चाहता हूँ बुरी लगे, और कम से कम मेरी बातें बुरी लगने के बाद कम से कम वो जो चीज़ें गलतियाँ कर रहे हैं वो स्टार्ट कर दे। देखो, हो सकता है आप में से ये वीडियो ख़त्म होने के बाद या आधे पे से छोड़ के जाने के बाद या 2 सेकंड में छोड़ के जाने के बाद उनको अपना कोई गलती एहसास ना हो। तो अगर आपको अपनी गलती एहसास अभी भी नहीं हो रही है तो मेरे दोस्त, आप गलत ट्रैक पे हो। आप किसी का लॉस नहीं कर रहे हो, किसी का लॉस नहीं कर रहे हो, मेरा किसी का भी नहीं। सबसे बड़ा लॉस ना दोस्त आप अपना कर रहे हो। याद करो, 10th के बाद आप 11th में आए थे, मुझे भर भर के कमेंट करते थे, मैसेज करते थे कि सर 11 स्टार्ट करो, सर ये करो, सर वो करो। आपको पता है, आपको पता है आपके सर ने, जाके देखो एक बार, चेक करो, जो चेक करते होंगे उनको पता होगा, उनको पता होगा 90% चीज़ें हमने ख़त्म कर दी है। फिजिक्स का बस मेरा एक चैप्टर और एक आधा चैप्टर बचा है पूरे फिजिक्स का, हाँ, जबकि 12th का ऐसे खत्म होना चाहिए, बट हमने पूरे साल भर मेहनत किया। केमिस्ट्री का जो हमारे दूसरे चैनल पे आता है, प्रदीप गिरी 11th 12th अकेडमी, फिजिक्स 2 हमारे दूसरे चैनल पे आता है। ओके, मैथ का जाके देखो, मैथ का सेशन तो जानबूझ के, जब राहुल सर ने देखा कि ये बच्चे स्टार्टिंग में जम के पढ़ रहे थे, अभी ये किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी टीचर का कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम होता ही है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ आपका ही होता है गाइस, सबसे बड़ा हाथ। मैंने हमेशा आप लोगों को बोला, हमेशा बोला कि 11th है, इसको मुझे पता है कि स्टार्टिंग में हमें कॉलेज की हवा लग जाती है। हम जब कॉलेज में जाते हैं, मैंने पहले ही बोल दिया, हो सकता है मेरी बात बहुत बुरी लगे, और मैं चाहता हूँ बुरी लगे। कम से कम बुरी लगने के बाद अंदर का अगर थोड़ा भी इंसान होगा वो जागेगा, आपको समझ में आएगा कि आप अपने फ्यूचर के साथ किस लेवल का खिलवाड़ कर रहे हो, और ये आपको कुछ दिनों के बाद बहुत बुरा एहसास होगा। तब तक हो सकता है देरी हो जाए, तब मैं जगाऊंगा भाई, तो जागने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार फिर से आपको जगा दूँ, मैं एक बार जगा दूँ, आपकी आंखें खोल दूँ। इसीलिए मैं फिर से आपसे बात करने के लिए आ गया हूँ। मुझे पता है आप में से आधे लोग ये वीडियो आधा छोड़ के चले जाएंगे, कोई लोग 2 सेकंड देखेंगे, कोई 3 सेकंड देखेंगे, बट आप में से अगर कोई एक बच्चा भी होगा जिसने पूरा देखा और उसने आज अपने आप को चेंज करने का ट्राई नहीं कर दिया, ट्राई अब नहीं चाहिए मुझे, कर दिया, मेरे लिए काफ़ी है भाई, अपने लिए काफ़ी है। हमने अपनी सभी चीज़ें पूरी की। मैं चाहता हूँ कि उस एक बच्चा भी मेरी कही हुई बातों को पूरा कर दे, मेरा काम यहाँ हो जाएगा। मुझे पता है कि सब चेंज होने वाले नहीं है, सब थोड़ी इतना जल्दी चेंज होने वाले। इतना जल्दी अगर कोई सब चेंज हो जाता तो यार, इतना ज़्यादा जो बहुत सारे बच्चे दिखाते हैं कि मैं डिप्रेशन में आ गया, डिप्रेशन में आ गए, ये कोई आता ही नहीं। और डिप्रेशन में आने का भी सबसे बड़ा हाथ ना आपका ही होता है गाइस। अभी 11th में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको मेहनत करना चाहिए, एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए था, एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना चाहिए था, बट उस समय आपका बिल्कुल फोकस नहीं था। आपको टॉपिक समझाया गया होगा, हो सकता है पहली बार में आपको समझ में नहीं आएगा, और पहली बार में समझ में नहीं आया तो भाई छोड़ के भाग गए। 11th है यार, कोई टेंशन नहीं है, 11th है, कोई टेंशन नहीं। और यही गलती है, ये जो बिहेवियर है ना आपका, 11th है कोई टेंशन नहीं है, यही सिस्टम में गड़बड़ है गाइस, यही गड़बड़ है। 12th में जब आओगे ना, मैंने ऐसे इतने सालों में ऐसे बहुत सारे बच्चों को टूटते हुए देखा है, गिरते हुए देखा है, जिनका 10th में बहुत अच्छा स्कोर था, पर 12th में आने के बाद वो पास होने के लिए भी यहाँ वहाँ गिड़गिड़ाते रहते कि सर कुछ क्वेश्चंस बता दो, एटलीस्ट पास हो जाओ। पेरेंट्स की उम्मीदें भी टूट चुकी रहती है, उनको समझ में हो चुका रहता है कि जब बच्चे को पढ़ना था तो उसने 10th तक बहुत स्कोर किया, बहुत अच्छा स्कोर किया, पर जब सच में आके पढ़ना था तो उसने पढ़ाई से एकदम दिल ही मोड़ लिया, मुंह मोड़ लिया पूरी तरह से। क्यों? इसके पीछे का रीजन आप सभी को पता है। कॉलेज में गए हम, 2 चीजें हो सकती है, और इसमें से क्या चीज है, अगर आपने अपने सच को नहीं पहचाना, अगर दोस्तों आपने अपने सच को नहीं पहचाना ना, तो आपसे बड़ा, मतलब अपने बारे में गलत सोचने वाला इंसान कोई नहीं होगा। मतलब सच बोल रहा हूँ, आपको लग रहा है कि आपके बारे में दुनिया गलत सोचती, नहीं, आप अपने बारे में गलत सोच रहे हो और अपने साथ बिल्कुल गलत कर रहे हो, बिल्कुल गलत कर रहे हो। आपको ये पता लगाना पड़ेगा। अगर अभी भी चाहते हो तो अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है, अभी भी अपने आप को रास्ते पे ला सकते हो। अगर एक बार रास्ता भटक गए ना, तो अब लाने का ट्राई करोगे, बहुत ट्राई करोगे, आप चाहोगे वापस आओ, पर नहीं कर पाओगे यार, नहीं कर पाओगे। पर अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। अब वही वाला जोश, वही वाला मजा और वही स्टाइल से पढ़ना अब फिर से स्टार्ट कर सकते हो, बस करने की देरी है। याद करो वो चीजें, सोचो 10th में इतने सारे सब्जेक्ट रहते थे,
हिस्ट्री अलग से रट्टू मारना था, ये अलग से रट्टा मारना था, वो अलग से रट्टा मारना था, इतने सम थे, फिर भी मेरा दोस्त कर लेता था। और आज मेरे दोस्त को क्या हुआ? तो दोस्त को पहचानना पड़ेगा कि दोस्त जितना प्रैक्टिस उस टाइम करता था, जितनी स्टडी उस टाइम करता था, अभी उसका आधा भी नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे को नहीं आ रहा। और नहीं आ रहा इसका रीजन है क्योंकि दोस्त ट्राई ही नहीं कर रहा है। उसको एक बार नहीं आ रहा, 2 बार करे, 3 बार करे, 4 बार करे, 5 बार करे, जरूर एक बार ऐसा होगा ना तो जरूर उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। बट अगर उसने अपने दिल को समझा दिया, यार मेरे को केमिस्ट्री नहीं आता, मेरे को ओसी नहीं आता, मेरे को बीके नहीं आता, मेरे को मैथ नहीं आता, मेरे को ये नहीं आता, मेरे को वो नहीं आता, तो भाई अगर उसके दिमाग में अगर बैठ गया ना तो 99% वाला बंदा भी ना 0 पे आ जाएगा। और ऐसा भी बोल रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डरे सहमे थे 11th में जाके उन्होंने एडमिशन लिया और उन्होंने खूब मेहनत की, दिन रात मेहनत की। आप देखोगे ऐसे बच्चे भी बहुत सारे चेंज होते हुए दिखे होंगे, कुछ बर्बाद होते हुए दिखेंगे, कुछ बनते हुए दिखेंगे। बनने वाला प्रोपोर्शन बहुत कम है, बर्बाद होने वाला प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा है। तो भाई एट द लास्ट एक ही चीज़ बोलूँगा, आपके सर आपके साथ खड़े हैं, 12th का टेंशन मत लो। 12th में तो हम 2 सेक्शन इस बार करने वाले, यूट्यूब पे भी पढ़ाने वाले हैं, अपने ऐप पे भी पढ़ाने वाले हैं। बट आपका जागना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जाग सकते हो तो जाग जाओ, नहीं जागोगे तो जो फ्यूचर के सपने देख के आप 11th में एडमिशन लिए थे ना, वो बस सपने और सपने ही रह जाएंगे। यही टाइम है, अपनी गलतियों को समझो कि गलती कहाँ हो रही है, आप कितने बड़े सपने लेके आए थे और कहाँ खो रहे हो, किन चीज़ों में खो रहे हो, जिन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है ये अभी समझ जाओगे तो सही टाइम है, नहीं समझोगे तो मैं या कोई कुछ भी नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।